हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के सेशन में फिर हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2, जो कि सीजीएल एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर जीके जीएस का 25 प्रश्न है। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं ना। और प्रीवियस ईयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 25 क्वेश्चन को हम लोग 4 से 5 मिनट में कवर करते हैं। तो सेशन में बने रहें। सेशन अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कीजिए दोस्तों। प्रीवियस ईयर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है CHSL के लिए, CPU के लिए, MTS के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए, जिसमें भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 2022 का 11 अप्रैल आफ्टरनून शिफ्ट का प्रश्न है, सीट नंबर 2। देखिए, इसमें प्रश्न पूछा गया था, खालिस्तान स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है, केरल राज्य में। तो याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा। मकर विलक्कू है ना, मकर विलक्कू, विलक्कू लक्कू याद रखिएगा, केरल, ठीक है ना। मनाया जाता है भगवान अयप्पा से पवित्र उपवन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री, है ना। सुनील छेत्री 2021 में टीम के खेले थे, तो ये बेंगलुरु FS टीम के लिए खेले थे। नेक्स्ट है खालिस्तान एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था, जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमन के साथ व्यवहार करने के लिए बंदरगाह के रूप में किया जाता है, वो अरिकम मेदू, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम, ठीक है। कितना में तीन घटक है, जो कि सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के नीति, भंडारण को अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्यात करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये जो है PM आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम में 3 घटक है, ठीक है। नेक्स्ट है मूसी नदी किस नदी के सहायक नदी है? तो यह कृष्णा नदी के सहायक है, ठीक है ना। द्वारा वेंकट स्वामी नायडू कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाए करते थे? तो वह वायलिन, क्या चीज? वायलिन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के चुनाव आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से संबंधित प्रावधान के संरक्षित है। तो आर्टिकल 324 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के बजट के संबंधित NIP, जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था, पूर्ण रूप क्या है? तो यह है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। राजीव राम, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। तो याद रखिएगा, राजीव राम संयुक्त राज्य अमेरिका के एक कौन खिलाड़ी है? पेशेवर खिलाड़ी है, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है ये सूत्र है, इसका यौगिक जो नाम है याद रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछा गया है, BPSC में भी पूछा गया। CH3CH2OH जो सूत्र है, इसका यौगिक नाम क्या है? तो इथेनॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रोल ऑफ इंडिया, ये पुस्तक का राइटर है दादा भाई नौरोजी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सीजन में भी पूछा हुआ प्रश्न है, सीजन का ही प्रीवियस ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मारक और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम क्या था? तो वह कॉम्प्लेक्स पोस्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर इसका थीम था अकॉर्डिंग टू 2021, ठीक है। तो इसका देख लीजिएगा, न्यू वाला है ना। अर्थवेद जो है 20 खंडों का संग्रह है, ठीक है। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल की रिहा के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई योजना बनाने के लिए इलाहाबाद मुकदमा की थी। कौन, कहाँ पे? इलाहाबाद, ठीक है ना। नेक्स्ट है ओक के पेड़ दृढ़ फल नूट को क्या कहा जाता है? तो वो बलूम का फल कहा जाता है, एक्रोन। नेक्स्ट पेट्रोलियम में मौजूद कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जग का कारण बन जाता है? तो वह सल्फर। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश के कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वह है 74.05%, ठीक है ना। नेक्स्ट है निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है, तो मृदा अपरदन, ठीक है ना। नेक्स्ट है रज्जुकी संघ जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वह है, इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, ये कथन सही है। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः सीवेज उपचार कहा जाता है। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री 50 लाख तय की कर योग्य आय 10 लाख तक की विवादित आय वाले
करदातों के लिए एक विवाद समाधान समिति की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है ना। आर्सेनियम का जो रासायनिक प्रतीक है, इंडिकेट है, वो AS है। न्यायमूर्ति नथलपति वेंकटरमन, है ना, को 24 अप्रैल 2021 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ठीक है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत पर मर जाने वाले हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होता है, तो उसके पति का होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट जो है 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाले हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार जो होता है वो उसका पति का होता है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो इसमें देखिएगा जो कथन सही है वह है जनवरी 1950 में संविधान सभा के राष्ट्रगान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है ना, 26 जनवरी को। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जय हिंद।